दूसरी बात ये याद रखनी है कि इजाफ़त की दो किस्में हैं, एक इजाफ़त मुस्तवी, एक इजाफ़त मक़लूबी। इजाफ़त मुस्तवी जो सही तरतीब पर हो, सही तरतीब यह है कि फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले आता है। सही तरतीब क्या है कि फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले आता है। अगर मुज़ाफ़ पहले आ रहा है तो उसको इजाफ़त मुस्तवी कहेंगे, जैसे ग़ुलाम ज़ैद में ग़ुलाम ये पहले आ रहा है, लिहाजा इस इजाफ़त को इजाफ़त मुस्तवी कहेंगे। एक इजाफ़त होती है मक़लूबी, ये क़ल्बुन से बना है, मक़लूब जिसको पलट दिया गया हो, उल्टा कर दिया गया हो, जो पहले है उसको बाद में कर दिया गया हो और जो बाद में है उसको पहले कर दिया गया हो। तो कभी कभी फ़ारसी के अंदर भी मुज़ाफ़िले पहले आ जाता है। ज़ाब्ता तो ये था कि मुज़ाफ़िले बाद में आए, लेकिन कभी कभी मुज़ाफ़िले पहले आ जाता है। अगर कहीं मुज़ाफ़िले पहले आए और मुज़ाफ़ बाद में तो उसको इजाफ़त क्या कहेंगे, इजाफ़त मक़लूबी, उसको इजाफ़त मक़लूबी कहते हैं। जैसे शाहज़ादा, शाहज़ादा बादशाह का बेटा, शाह के माना बादशाह, ज़ादा माने बेटा, हमने इसका उर्दू में तर्जमा किया बादशाह का बेटा। तो फ़ारसी के अंदर भी बादशाह लफ्ज़ पहला है, शाह लफ्ज़, और उर्दू में भी। क्यों? इसलिए कि उर्दू का ज़ाब्ता तो अपनी जगह पर सही है कि मुज़ाफ़िले पहला आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ़ारसी का जो असल तरतीब थी वो नहीं है, बल्कि मुज़ाफ़िले को पहले लाया गया है। दूसरी मिसाल किताब खाना, किताब रखने की जगह, या किताब का घर, किताब घर। तो यहाँ पर भी इजाफ़त मक़लूबी है, असल में होना चाहिए था खाना एक किताब। एक पहचान के लिए बात याद रखो, मौसूफ़ सिफ़त और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले में, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के तर्जमे में काकी के आता है और उसमें ताल्लुक़ को बयान किया जाता है, किसी चीज़ की मिल्कियत को बयान किया जाता है, और मौसूफ़ सिफ़त में अच्छाई या बुराई को बयान किया जाता है और उसके तर्जमे में काकी के नहीं आता। अब इसके बाद मुज़ाफ़ का जो आखिरी हर्फ है उस पर क्या हरकत आएगी, उसके मुताल्लिक़ चंद कवाइद बयान किए जा रहे हैं। पहला कायदा ये है कि अगर मुज़ाफ़ का आखिरी हर्फ अलिफ वाओ और हा ना हो तो फिर उस मुज़ाफ़ के आखिरी हर्फ पर कसरा लगाएंगे। जैसे ग़ुलाम ज़ैद, ज़ैद का ग़ुलाम, यहाँ मुज़ाफ़ ग़ुलाम है जिसका आखिरी हर्फ मीम है, जो कि अलिफ वाओ और हा नहीं है, इसलिए इस मीम पर कसरा आया है। मस्जिद दिल्ली, यहाँ पर भी मुज़ाफ़ का आखिरी हर्फ अलिफ वाओ और हा नहीं है, इसलिए दाल पर कसरा आया है। दूसरा कायदा, अगर मुज़ाफ़ का आखिरी हर्फ अलिफ या वाओ हो तो फिर मुज़ाफ़ के आखिर में, यानी उस अलिफ या वाओ के बाद या मजहूल बढ़ाते हैं और उस या पर हमज़ा नहीं लिखा जाएगा। जैसे दानाए ज़माना बुए गुल, बुए गुल फूल की खुशबू, दानाए ज़माना ज़माने का अक़लमंद। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले हैं, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की तरकीब है। दाना लफ्ज़ है, असल लफ्ज़ दाना है जो मुज़ाफ़ बन रहा है, लेकिन इसके आखिर में अलिफ है, इसलिए उसके बाद या मजहूल लाया गया है। बुए गुल, यहाँ पर भी जो मुज़ाफ़ है असल लफ्ज़ बू है जिसके आखिर में वाव है और फिर उसके बाद या मजहूल लाया गया है। तीसरा कायदा देखो, अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हा हो और हा ऐसा हो कि वो हाए मुख्तफ़ी हो, उसका मुकम्मल तलफ़्फ़ुज़ ना होता हो और वो मुज़ाफ़ बन रहा हो, ऐसा लफ्ज़ मुज़ाफ़ बन रहा हो, तो फिर उस हा को हमज़ा से बदल देंगे। जैसे आमोख्ता-ए ज़ैद, ज़ैद का आमोख्ता, ज़ैद का पिछला सबक। अब यहाँ मुज़ाफ़ आमोख्ता है, आमोख्ता में ता के बाद हा है, लेकिन उस हा का मुकम्मल तलफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है बल्कि छुपा हुआ है, हाय मुख्तफ़ी इसीलिए इसको कहा जा रहा है, लिहाजा इस हा को हमज़ा से बदल दिया जाएगा अगर हम इसको मुज़ाफ़ बनाएंगे। आमोख्ता-ए ज़ैद। हाय मुख्तफ़ी में एक दूसरी किस्म, हाय मुख्तफ़ी अगर मुज़ाफ़ ऐसा है कि उसके आखिर में हाय मुख्तफ़ी है और उसकी इजाफ़त किसी इस्म की तरफ नहीं हो रही बल्कि किसी ज़मीर की तरफ हो रही है, और ज़मीर भी ऐसी जो मुत्तसिल हो, यानी मिल के आती हो, अलहदा से ना आती हो बल्कि मिल के आती हो, और मजरूर हो,
मजरूर होने का मतलब ये है कि वो मुज़ाफिले बन रही हो। तो फिर इस सूरत में हाय मुख्तफ़ी को बाकी रखेंगे, हाय मुख्तफ़ी को बाकी रखेंगे। उसके बाद अलिफ मफ्तूहा बढ़ाएंगे, फिर ज़मीर जोड़ेंगे। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो और हम मुज़ाफ़िले ज़मीर मजरूर मुत्तसिल को बनाना चाहें तो उस ज़मीर से पहले अलिफ लाएंगे जिस पर फ़तहा आएगा, फिर उस ज़मीर को उससे जोड़ेंगे। जैसे नामअश, नामअत, नामअम। शीन ज़मीर है जिसके माना वो, उसका। ता भी ज़मीर है जिसके माने तू, तेरा। मीम भी ज़मीर है जिसके माने मैं। नामअश तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले है, नामा मुज़ाफ़ और शीन मुज़ाफ़िले। लेकिन चूँकि मुज़ाफ़ ऐसा है कि उसके आखिर में हाय मुख्तफ़ी है और मुज़ाफ़िले ज़मीर है, बीच में अलिफ ले आए, अलिफ मफ्तूहा। नंबर 4, अगर मुज़ाफ़ के आखिर में वाव मौक़ूफ़ या वाव साकिन माक़बल मफ्तूह हो तो उसके आखिर में कसरा आता है। जैसे सर्व बाग, परतवे चराग। सर्व बाग, यहाँ मुज़ाफ़ सर्व यानी मुज़ाफ़ के आखिर में वाव मौक़ूफ़ है जिस वाव पर वक्फ़ किया जा रहा है, सर्व। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में वाव मौक़ूफ़ हो, उसको वाव मौक़ूफ़ हो तो फिर उसको क्या करेंगे, उस वाव मौक़ूफ़ पर कसरा आएगा। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में वाव मौक़ूफ़ हो तो उस वाव पर कसरा आएगा। जैसे सर्व बाग, मुज़ाफ़ था सर्व जो कि वाव मौक़ूफ़ थी, उस पर वक्फ़ किया जा रहा था, लेकिन जब हमने मुज़ाफ़ बनाया तो वाव पर कसरा आया, सर्व बाग होया। बाग का दरख्त, बाग का खूबसूरत दरख्त। परतवे चराग, परतव, परतव के माने परछाई, रोशनी। परतव, अगर मुज़ाफ़ ऐसा हो कि उसके आखिर में वाव साकिन माक़बल मफ्तूह हो तो फिर उस वाव पर कसरा आएगा। यहाँ वाव साकिन माक़बल मफ्तूह है, परतव, इसलिए वाव पर कसरा आएगा और इस तरह पढ़ेंगे परतवे चराग, चराग की रोशनी। नंबर 5, अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हाय मलफूज हो तो उसके आखिर में कसरा आता है। अभी हाय मुख्तफ़ी की बात आपने पढ़ी थी, उसमें हा का मुकम्मल तलफ़ुज़ नहीं होता। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में ऐसा हा है कि जिसका मुकम्मल तलफ़ुज़ हो रहा है, मलफूज़ है, मलफूज़ का मतलब यही है कि उसका तलफ़ुज़ हो रहा है, तो फिर उस हा पर कसरा आएगा। जैसे माह रमज़ान, रमज़ान का महीना। कोहे सफ़ा, सफ़ा की पहाड़ी। अगर हाय मलफूज़ की इजाफ़त ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की तरफ की जा रही हो तो फिर कसरा नहीं आएगा बल्कि फ़तहा आएगा। जैसे कुलाहश, उसकी टोपी, कुलाहत तेरी टोपी, कुलाहम मेरी टोपी। समझ में आया? कुलाह के माने टोपी, शीन ज़मीर है। अब कुलाह ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा मुज़ाफ़ है कि जिसके आखिर में हाय मलफूज़ है और इसकी इजाफ़त की जा रही है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की तरफ, लिहाजा इस हा पर फ़तहा आएगा, इस हा पर ज़बर आएगा। कुलाहश, कुलाहत, कुलाहम। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में याए मारूफ़ हो तो उसके आखिर में हमज़ा आता है। जैसे बीनिए ज़ैद, ज़ैद की नाक। बीनिए ज़ैद मुज़ाफ़ था असल लफ्ज़ बीनी। कायदा नंबर 6 ये है कि अगर मुज़ाफ़ के आखिर में याए मारूफ़ हो तो उसके आखिर में हमज़ा आता है। जैसे बीनिए ज़ैद, ज़ैद की नाक। मुज़ाफ़ बीनी है जिसके आखिर में याए मारूफ़ है, लिहाजा उसके आखिर में हमज़ा लगाया जाएगा और बीनी से बीनिए ज़ैद, ज़ैद की नाक। बीनी के माना नाक। मुज़ाफ़ के आखिर हर्फ पर क्या हरकत आएगी उसके ताल्लुक़ से ये बात हुई। मौसूफ़ सिफ़त की भी यही हालत है। जो कवाइद मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल के बयान किए गए हैं, जो कवाइद मुज़ाफ़ के आखिर के बयान किए गए हैं वही मौसूफ़ के आखिर के हैं। अब देखो कायदा नंबर 1, मौसूफ़। अगर मौसूफ़ के आखिर में अलिफ, वाव और हा यानी हाय मुख्तफ़ी ना हो तो उसके आखिर में कसरा आता है। जैसे नान गर्म, आब सर्द। वहाँ भी ऐसा ही कायदा था, गर्म रोटी, आब सर्द, ठंडा पानी। नान गर्म, गर्म रोटी, आब सर्द, ठंडा पानी। तो मौसूफ़ पर क्या आया? कसरा, क्योंकि अलिफ, वाव और हा नहीं है। मौसूफ़ का आखिरी हर्फ अलिफ, वाव और हा नहीं है। इसी तरह कायदा नंबर 2, अगर मौसूफ़ के आखिर में अलिफ या वाव हो तो उसके आखिर में या मजहूल बग़ैर हमज़ा के आती है।
जैसे दानाए कामिल मुए दराज, दानाए कामिल मुकम्मल अक्लमंद, मुए दराज लंबे बाल। तो असल में मौसूफ़ क्या था? दाना, इसके आखिर में अलिफ़ है और कायदा है कि मौसूफ़ के आखिर में अलिफ़ हो तो उसके बाद क्या लाएंगे? या मजहूल। मुए दराज असल लफ्ज़ क्या था? मुँह के माना बाल, इसके आखिर में वाव है इसलिए बाद में क्या लाए? या मजहूल। अगर मौसूफ़ के आखिर में हा यानी हाय मुख्तफ़ी हो तो उसके आखिर में हमज़ा आता है। जैसे जामे सफ़ेद पंजे सुर्ख, जामे सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा, पंजे सुर्ख लाल पंजा। अगर मौसूफ़ के आखिर में वाव मौक़ूफ़ या वाव साकिन माक़बल मफ़तू हो तो उसके आखिर में कसरा आता है। जैसे सरवे बुलंद परतवे खूब, सरवे बुलंद लंबा दरख्त, परतवे खूब अच्छी रोशनी। सर्वे असल लफ्ज़ था सर्व, वाव मौक़ूफ़ है, मौसूफ़ के आखिर में वाव मौक़ूफ़ है इसलिए कसर आएगा। परतवे खूब मौसूफ़ के आखिर में वाव साकिन माक़बल मफ़तू है लिहाजा मौसूफ़ के आखिर में कसर आएगा। नंबर 5, अगर मौसूफ़ के आखिर में हाय मलफूज हो तो उसके आखिर में कसर आता है। जैसे कोहे बुलंद ऊंचा पहाड़, गियाहे सब्ज़ हरी घास। तो यहाँ पर हाय मलफूज है, इस हा का तलफ़ुज़ किया जा रहा है, कोह गियाह इस हा का तलफ़ुज़ किया जा रहा है और मौसूफ़ के आखिर में अगर हाय मलफूज हो तो फिर उस पर कसर आता है। नंबर 6, अगर मौसूफ़ के आखिर में या मारूफ़ हो तो उसके आखिर में हमज़ा आता है। जैसे बीनिए दराज लंबी नाक। ज़मीर के बारे में किसके समझ में नहीं आया? बस तुम्हारे समझ में नहीं आया भाई। कुलाह के माना टोपी हो गई, हम ये कहना चाहते हैं जैद की टोपी, तो कैसे कहेंगे? कुलाहे जैद। कैसे कहेंगे? कुलाहे जैद। लेकिन हम जैद का नाम लेना नहीं चाहते, जैद का नाम लेना नहीं चाहते बल्कि ये कहना चाहते हैं उसकी टोपी। तो अब लफ्ज़ उस, ये तो उर्दू का लफ्ज़ है, इसके लिए फ़ारसी में कोई लफ्ज़ आएगा उसे क्या कहते हैं? ज़मीर। तो फ़ारसी में आती है शीन। तो जब हम ये कहना चाहेंगे फ़ारसी में उसकी टोपी तो शीन लगा देंगे कुलाह के आखिर में, कुलाहश उसकी टोपी। और कायदा ये होगा कि अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हा हो और उसकी इजाफ़त ज़मीर की तरफ की जा रही हो तो फिर उस हा पर फ़तहा आता है, ज़बर आता है। लिहाजा कुलाह की जो हा पर फ़तहा आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि इसकी इजाफ़त ज़मीर की तरफ की जा रही है। और अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हा हो हाय मलफूज और उसकी इजाफ़त ज़मीर की तरफ न की जाए बल्कि किसी नाम की तरफ की जाए, किसी चीज़ की तरफ की जाए तो फिर फ़तहा नहीं आएगा, ज़बर नहीं आएगा बल्कि कसरा आएगा। जैसे कुलाहे ज़ैद, ज़ैद की टोपी, यहाँ हा पर कसरा है।